हेलो एवरीवन। सो रिसेंटली हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी सीडीपी बेस्ड, और उसी सीरीज में हमारा जो लास्ट लेक्चर था वो एडवर्ड सी टॉलमैन और उनकी थ्योरी पे था। और इस लेक्चर में हम उसी थ्योरी से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, लाइक एसटेट है, सीटेट है, डी प्लस बी है, केवीएस है, आरपीएससी या कोई भी टीचिंग एग्जाम्स हैं। हाँ, ऐसा है कि देखो सीटेट में यहाँ से क्वेश्चंस आपको कम देखने को मिलते हैं, लेकिन जो भी बाकी एग्जाम्स है वहाँ पे एडवर्ड सी टॉलमैन की थ्योरी से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। फर्स्ट, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं दोबारा से आपको रिकैप्चुलेट करा देता हूँ। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एडवर्ड सी टॉलमैन की। ठीक है, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, और इन्होंने जो बात की थी वो किसके बारे में बात की थी? देखिए, एक तो बिहेवियरिज्म और दूसरा कॉग्निटिज्म। आप कहोगे सर बिहेवियरिज्म और कॉग्निटिज्म दोनों कैसे? तो कुछ इस तरह से है। देखो, बिहेवियरिज्म में अभी तक जो आप लोगों ने सीखा है वो क्या था कि स्टिमुलस है, उसके बाद क्या है आपका रिस्पॉन्स है, और उसके बाद क्या है बिहेवियरिज्म है। और यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे कुछ नहीं है, ब्लैक बॉक्स है। ठीक है, क्या है? ब्लैक बॉक्स। दूसरा जो कॉग्निटिज्म है वो क्या बोलते हैं? तो स्टिमुलस है, रिस्पॉन्स है, उसके इक्वल टू क्या है? कॉग्निटिज्म है। लेकिन यहाँ पे क्या है? मेंटल प्रोसेस है। क्या है? मेंटल प्रोसेस। तो जो एडवर्ड सी टॉलमैन है उन्होंने यहाँ पे किसकी बात की है? इस ब्रिज की बात की। किसकी बात की? इस ब्रिज की, जो आपके बिहेवियरिज्म और कॉग्निटिज्म को आपस में कनेक्ट करता है। ठीक है, क्वेश्चंस के थ्रू हम और ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि एडवर्ड टॉलमैन इज बेस्ट नोन फॉर हिज वर्क इन। तो किसके लिए ज़्यादा ये जाने जाते हैं? तो आंसर है आपका कॉग्निटिव बिहेवियरिज्म, जो कि अभी तक हम लोगों ने सीख लिया है। साइको एनालिसिस नहीं है, स्ट्रक्चरलिज्म नहीं है, आपका गैसलाट साइकोलॉजी नहीं है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का क्या है? ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, टॉलमैन इंट्रोड्यूस विच की कंसेप्ट लर्निंग साइकोलॉजी। तो लर्निंग साइकोलॉजी में इन्होंने क्या बताया? देखो, क्लासिकल कंडीशनिंग की बात नहीं हुई है, ओपरेंट कंडीशनिंग की बात नहीं हुई है, आपकी लेटरल लर्निंग की बात इन्होंने की थी। ठीक है, सोशल लर्निंग की बात इन्होंने नहीं की है। देखिए, जो क्लासिकल कंडीशनिंग है, ओपरेंट कंडीशनिंग और सोशल लर्निंग है, ऑलरेडी हमने लेक्चर्स में कवर किया है। अब लेटरल लर्निंग को समझो क्या है। देखो, लेटरल लर्निंग का मतलब ये है कि मान लो कि किसी काम को करने के बाद हमें क्या मिलता है? रिवॉर्ड मिलता है। ठीक है, तो वो उसकी रीइंफोर्समेंट होगी। लेकिन मान लो कि रिवॉर्ड नहीं भी मिल रहा है तो भी हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे लर्न कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने माउस एक्सपेरिमेंट को इलोबरेट किया था, वहां पे आपने इसको समझा होगा। मैं दोबारा से बता देता हूँ। देखिए, एक तो ए केस है, दूसरा बी केस है। ए केस में ये टी इमेज है आपकी, और यहाँ पे माउस चल रहा है, और यहाँ पे पहुंच गया है फिनिशिंग पॉइंट पे, और यहाँ पे इसको क्या मिला है? रिवॉर्ड। ठीक है, तो ये चीज़ों को क्या करेगा? सीखेगा। लेकिन बी केस में क्या हो रहा है कि बी केस में सेम इमेज है, और माउस यहाँ से चल रहा है इनिशियल स्टेज से, और यहाँ फाइनल कर रहा है, खत्म कर रहा है, और उसके बाद इसको रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है। तो क्या रिवॉर्ड ना मिलने के बाद भी क्या ये सीख रहा है? तो आंसर इज हाँ, ये सीख रहा है, लर्न कर रहा है। यही क्या है? आपकी लेटेंट लर्निंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर हो क्या है आपका? लेटेंट लर्निंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। देखिए, ये क्वेश्चन आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में है, लेकिन मैं फिर भी आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो क्वेश्चन सोल्व करें वो इंग्लिश मीडियम में ही करें, क्योंकि सीडीपी लैंग्वेज बेस्ड आपका सब्जेक्ट है, और इसको इंग्लिश में सोल्व करना ज़्यादा ईजी है। और मान लो कि किसी क्वेश्चन में अगर किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट होता है तो इंग्लिश लैंग्वेज को ही प्रायोरिटी दी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं? टॉलमैन्स कॉग्निटिव मैप वर डेमोन्स्ट्रेट इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। तो जो ये कॉग्निटिव आपका मैप है, एक तो कॉग्निटिव मैप को समझते हैं पहले, क्या है ये आंसर करने से पहले। देखिए, आपने अगर वो मेज एक्सपेरिमेंट समझा होगा तो उसमें क्या था कि चूहा यहाँ से जा रहा है, और फिनिशिंग पॉइंट तक क्या कर रहा है? चीज़ों को देख रहा है, सिंबल्स को देख रहा है, और याद कर रहा है। ठीक है, और वो अपने आप में क्या डेवलप कर रहा है? कॉग्निटिव मैप। ऐसा ही ह्यूमंस कर रहे हैं। मान लो कि हम कोई नई इन्वायरमेंट में जा रहे हैं, कहीं नई जगह पे जा रहे हैं, तो वहाँ पे हम नई चीज़ों को देखते हैं, जिससे हम क्या करते हैं? चीज़ों को एनालाइज करते हैं या याद रखते हैं। तो वो किस एक्सपेरिमेंट में समझा था? तो रैट मेज एक्सपेरिमेंट में समझा था। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या है? रैट मेज एक्सपेरिमेंट। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि एडवर्ड टोलमैन वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय विच साइकोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट। तो किसकी बात की इन्होंने? बिहेवियरिज्म और गैस्लेट साइकोलॉजी की। साइको एनालाइज एंड स्ट्रक्चरलिज्म नहीं, एक्सट्रीमिज्म एंड फंक्शनलिज्म नहीं, ह्यूमनिज्म एंड इंट्रोस्पेक्शन नहीं। तो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का आपका बिहेवियरिज्म एंड गैस्लेट साइकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि विच टर्म डिड टोलमैन यूज टू डिस्क्राइब गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। तो क्या है? टेलोलॉजिकल बिहेवियरिज्म। अब यहाँ पे गोल टारगेट बिहेवियरिज्म क्या है? ठीक है, ये कुछ इस तरह से है, वही आपका मेज एक्सपेरिमेंट है टी टनल का। ठीक है, यहाँ से इनिशियल स्टार्ट किया माउस ने, और यहाँ पे क्या है? गोल को टारगेट किया। क्या किया? गोल को टारगेट किया, और गोल तक पहुँचते पहुँचते क्या क्या चीज़ों को सीखा है। ठीक है,
लर्न किया है। तो यही क्या है आपका टेलोजिकल बिहेवियरिज्म। ठीक है, देखिए अगर आपने लास्ट लेक्चर को देखा होगा तो ये एमसीक्यू क्वेश्चंस है, प्रैक्टिस करना आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं शॉर्ट में ही करा रहा हूँ। इसके पीछे रीज़न है क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में इसको बहुत ही डिटेल से एलेबरेट किया था, और ये आपका एग्जाम टाइम है, और एग्जाम टाइम में आपको पता होना चाहिए व्हाट शुड बी स्टडी एंड व्हाट शुड नॉट बी स्टडी। तो टाइम आपका काफ़ी प्रीशियस है। तो आई होप आपने लास्ट लेक्चर को देखा होगा और उसके अकॉर्डिंग ही मैं यहाँ पे क्वेश्चन को सोल्व करा रहा हूँ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। टॉलमेंस थ्योरी चैलेंज विच प्रोमिनेंट साइकोलॉजिस्ट व्यू ऑन लर्निंग। तो यहाँ पे इन्होंने किसको चैलेंज किया था? देखो यहाँ पे इन्होंने जो चैलेंज किया था वो कंडीशनिंग को किया था, या बिहेवियरिज्म को, डायरेक्ट रिजिड बिहेवियरिज्म को किया था। किसको? रिजिड बिहेवियरिज्म या बिहेवियर स्किनर को। देखो यहाँ पे जो बात हो रही है ना वो रिजिड बिहेवियरिज्म की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे रीइंफोर्समेंट की बात हो रही है। रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या था कि देखो स्टिमुलस है, रिस्पॉन्स है, अगर रिस्पॉन्स पॉजिटिव आता है तो क्या होगा? रीइंफोर्समेंट होगा, चीज़ें बार बार रिपीट होंगी, तो ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। अगर रिस्पॉन्स पॉजिटिव नहीं है तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होगा। ये बात बी एफ स्किनर ने की थी और इन्हीं को इन्होंने क्या किया था? चैलेंज किया था। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या है आपका? बी एफ स्किनर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट डज लेटेंट लर्निंग एम्प्लाई। अच्छा, लेटेंट लर्निंग क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार लेटेंट लर्निंग को समझ लेते हैं। देखो लेटेंट लर्निंग, फिर से उसी एक्सपेरिमेंट में आ जाओ कि वही आपका क्या है, मेज है, टी टाइप टनल है, यहाँ से चूहे ने स्टार्ट किया, फिर इनिशियल से स्टार्ट करके फाइनल पे पहुंचा, और यहाँ तक चीज़ों को क्या किया है? लर्न किया है। क्या किया है? लर्न किया है विदाउट इमीडिएट रिवॉर्ड के। ठीक है, उसको इमीडिएट रिवॉर्ड नहीं मिला है, तो उसी को हमने क्या बोल दिया? लेटेंट आपका लर्निंग एम्प्लाई। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या है? लर्निंग दैट ऑक्योर्स बट इज नॉट इमीडिएटली डेमोन्स्ट्रेट। ठीक है, तो राइट आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 7 का ए। ठीक है, लर्निंग थ्रू पनिशमेंट ओनली नहीं, ये कंडीशनिंग की बात होती है। लर्निंग दैट रिक्वायर्स रीइंफोर्समेंट, ये भी कंडीशनिंग की बात हो रही है। देखो मैंने लास्ट में बताया था ना क्वेश्चन में कि पॉजिटिव आउटकम आया तो रीइंफोर्समेंट होगी बार बार, अगर नेगेटिव आया तो नहीं होगी। लर्निंग थ्रू स्ट्रिक्ट कंडीशनिंग नहीं, कंडीशनिंग की बात ही नहीं हो रही है यहाँ पे। तो लर्निंग दैट ऑक्योर्स बट इज नॉट इमीडिएट डेमोन्स्ट्रेटेड, तो लेटेंट लर्निंग में यह आता है। आई होप लेटेंट लर्निंग आपको समझ में आया होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहे हैं कि टॉलमेंस कॉग्निटिव मैप सजेस्ट दैट ऑर्गेनिज्म, किस जो टॉलमेंस है कॉग्निटिव मैप, आई होप कॉग्निटिव मैप आपको समझ में आया होगा, पीछे मैंने बताया था। तो इन्होंने बोला है कि कॉग्निटिव मैप सजेस्ट करता है किसको? तो क्रिएट मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ देयर इन्वायरमेंट। अब इसको समझते हैं थोड़ा सा और। देखिए मान लो कि आप कोई नई जगह पे जा रहे हो और नए सिंबल्स देख रहे हो, ठीक है, नई इमेज देख रहे हो, ठीक है, तो एक मैप क्रिएट हो रहा है। ठीक है, एक नए रास्ते पे जा रहे हो तो भी आपका एक मैप क्रिएट हो रहा है, उसी को हमने क्या बोल दिया है? कॉग्निटिव मैप। और क्या करता है? क्रिएट मेंटल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये सिंबल और इमेजेस की जो मेंटल रिप्रेजेंटेशन हो रही है और इन्वायरमेंट से। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है आपका? क्रिएट मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ देयर इन्वायरमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे क्या बोल रहा है? व्हाट एनिमल डिड टॉलमेंस फेमस यूज इन एक्सपेरिमेंट। तो देखिए जब से मैं बात कर ही रहा हूँ तो आपको पता चल गया होगा, तो एक्सपेरिमेंट में क्या यूज़ किया था? तो माउस एक्सपेरिमेंट था या रैट एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, चूहे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 क्या बोल रहे हैं? अकॉर्डिंग टू टॉलमेंस री इज, देखो इन्होंने री को एकदम से ये नहीं बोला कि री की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इन्होंने ये बोला है कि हाँ ज़रूरत है लेकिन उतनी नहीं है जितना आप लोग मानते हो। तो इसमें क्या आएगा? यूजफुल बट नॉट ऑलवेज रिक्वायर्ड, यानी विदाउट रिवॉर्ड के भी चीज़ें सीखी जा सकती हैं। ठीक है, विदाउट रिवॉर्ड भी लर्न किया जा सकता है। ठीक है, तो यूजफुल बट नॉट ऑलवेज रिक्वायर्ड। एसेंशियल फॉर लर्निंग नहीं, अननेसेसरी फॉर ऑल टाइप ऑफ लर्निंग नहीं, द ओनली वे लर्निंग ऑक्योर नहीं। तो रीइंफोर्समेंट की ज़रूरत है लेकिन उतनी ज़्यादा रिजिड ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहे हैं? टॉलमेंस बिलीव्ड बिहेवियर इज गाइडेड बाय, तो किसको गाइड करता है ये? देखो गोल की बात जहाँ पे भी होगी उसी को हम टॉलमेंस की थ्योरी में हम समझते हैं। तो क्या है? एक्सपेक्शन एंड गोल। देखो वही मेज एक्सपेरिमेंट है, यहाँ पे क्या है? चूहे का गोल है फाइनल, यहाँ फाइनल स्टेज तक पहुँचना, तो गोल टारगेट कर रहे हैं, और उसी गोल टारगेट में चूहे ने क्या किया है? चीज़ों को लर्न किया है। किससे? अपने एनवायरमेंट से। ठीक है, तो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहे हैं? विच एक्सपेरिमेंट इज एसोसिएटेड विद द लेटेंट लर्निंग। आई होप लेटेंट लर्निंग अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि लेटेंट लर्निंग है क्या। तो बताओ क्या है? स्किनर बर्ग एक्सपेरिमेंट नहीं, टॉलमेंस मेज एक्सपेरिमेंट, यस इट इज द राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर।
पॉलिस डॉग एक्सपेरिमेंट नहीं, डॉग एक्सपेरिमेंट की बात नहीं हो रही है, डॉग एक्सपेरिमेंट को हमने अलग क्लासिकल कंडीशनिंग में समझा था। बेंडूरा सोशल एक्सपेरिमेंट, बोबोडोल एक्सपेरिमेंट में हमने समझा था, वो भी नहीं है। पॉलिस डॉग एक्सपेरिमेंट भी नहीं है, तो राइट आंसर है टॉलमैन्स मेज एक्सपेरिमेंट। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, क्या बोल रहा है, टॉलमैन्स थ्योरी इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज कॉम्बिनेशन ऑफ, आई होप आपको याद होगा, स्टिमुलस, आपका रिस्पॉन्स, और यहाँ पे बीच में क्या हो रहा है, मेंटल प्रोसेस, बिहेवियरिज्म और कॉग्निटिज्म को कनेक्ट करने का काम। तो देखो यहाँ पे कहाँ है आंसर, तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी एंड बिहेवियरिज्म। ठीक है, तो राइट आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए। साइको एनालाइज एंड ह्यूमनिज्म नहीं है, स्ट्रक्चरलिज्म एंड फंक्शनलिज्म नहीं है, न्यूरो साइंस एंड गैस्लेट साइकोलॉजी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ, अकॉर्डिंग टू टॉलमैन व्हाट ड्राइव्स एन ऑर्गेनिज्म लर्निंग प्रोसेस। तो इसमें क्या है, देखो यहाँ पे आपने लास्ट लेक्चर में भी देखा होगा, तो पर्पस की बात हो रही है, गोल की बात हो रही है, तो आंसर है पर्पसफुल बिहेवियर। ठीक है, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स की बात नहीं है, पैसिव ऑब्जर्वेशन की बात नहीं है, इनेट रिफ्लेक्स की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है आपका पर्पसफुल बिहेवियर। तो पर्पसफुल बिहेवियर में लास्ट इनिशियल स्टेज से जो माउस है, चूहा है, यहाँ तक पहुँच रहा है, गोल टारगेट कर रहा है, और उसी गोल टारगेट में क्या किया उसने, लर्न किया। ठीक है, विदाउट रिवॉर्ड के, एक केस में रिवॉर्ड था और एक केस में रिवॉर्ड नहीं था। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहे हैं, हाउ डिड टॉलमैन्स रिसर्च इन्फ्लुएंस लेटर कॉग्निटिव साइकोलॉजी। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, बाय शोविंग दैट रीइंफोर्समेंट इज अननेसेसरी फॉर लर्निंग। देखो चैलेंज किया था ना इन्होंने कि इसको, जो ओल्ड बिहेवियरिज्म है, कि रीइंफोर्समेंट की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो बाय शोविंग दैट रीइंफोर्समेंट इज अननेसेसरी फॉर लर्निंग। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, बाय इंट्रोड्यूसिंग द कंसेप्ट ऑफ अनकॉन्शियस डिजायर्स नहीं, बाय प्रोवाइडिंग बिहेवियर इज प्योरली रिजल्ट ऑफ कंडीशनिंग नहीं, कंडीशनिंग की तो बात ही नहीं कर रहे हैं ये। बाय डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट ओनली पनिशमेंट सेफ बिहेवियर नहीं, इसकी भी बात नहीं की है। इन्होंने बात की कि री की जरूरी नहीं है, विदाउट री के या विदाउट रिवॉर्ड के भी चीज़ें सीखी जा सकती है, लेटर लर्निंग और कॉग्निटिव मैप में हमने समझा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, टॉलमैन्स कंसेप्ट ऑफ पर्पसिव बिहेवियरिज्म। देखो पर्पसिव बिहेवियरिज्म की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं गोल ओरिएंट होगा। क्या होगा, गोल ओरिएंट। तो देखो कौन सा गोल ओरिएंट है, रिफ्लेक्स बेस्ड लर्निंग है नहीं, आपका मैकेनिस्ट बिहेवियर है नहीं, तो गोल ओरिएंटेड लर्निंग है, दिस इज द राइट आंसर। इमीडिएट इन्फोर्समेंट है नहीं, तो राइट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी। देखिए काफ़ी कम समय में हम ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। इन केस अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लेटरल लर्निंग। देखो अभी तक लेटरल लर्निंग की बात काफ़ी हो चुकी है, तो आई होप लेटरल लर्निंग आपको समझ में आया होगा। ऑप्शन से आंसर निकालने की कोशिश करो। तो ऑप्शन क्या बोल रहा है, ए चाइल्ड हु मिमिक्स ए डांस आफ्टर सीइंग इट मल्टीपल टाइम्स बट नेवर प्रैक्टिस बिफोर। तो क्या है, एक बच्चा जो इसे कई बार देखने के बाद नृत्य की नकल करता है लेकिन पहले कभी अभ्यास नहीं किया। ठीक है, तो डॉग सेलिब्रेट नहीं है, ए रेड प्रेसिंग लीवर फॉर फूड रिवॉर्ड नहीं, ये ऑपरेंट कंडीशनिंग में था, ए बेबी क्राइंग व्हेन हंग्री नहीं, ये भी नहीं है, तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। देखिए सीडीपी में आपको एक बात का ध्यान रखना है, सीडीपी आपका लैंग्वेज बेस्ड आपका एग्जाम है, लैंग्वेज बेस्ड आपका सब्जेक्ट है, तो आंसर करने से पहले हर एक ऑप्शन को सही से ध्यान से पढ़ना है आपको, उसके बाद ही आंसर करना है। और कई बार यह होता है कि एक ही क्वेश्चन के दो ऑप्शन आपको राइट लगेंगे, तो आपको बेटर वन के साथ जाना है। ठीक है, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है उसी की तरफ आपको जाना है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहे हैं, टॉलमैन्स बिलीव्ड इन विच टाइप ऑफ बिहेवियरिज्म। तो बताओ बिहेवियरिज्म किस पे बात करते हैं, क्लासिकल नहीं, रेडिकल नहीं, पर्पोजिव बिहेवियरिज्म। लास्ट में हमने बात भी की थी, तो आंसर है हमारा पर्पोजिव बिहेवियरिज्म। यहाँ पे गोल ओरिएंट की बात होती है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स की बात यहाँ पे नहीं होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है आपका पर्पोजिव बिहेवियरिज्म। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब कोग्निटिव मैप। तो कोग्निटिव मैप लास्ट क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया था, तो मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पेशल एनवायरनमेंट। ठीक है, जब भी हम एनवायरनमेंट से नई चीज़ें सीखते हैं वही आपका क्या है, कॉग्निटिव मैप। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्या बोल रहे हैं, टॉलमैन्स आइडियाज वर लेटर इनकॉर्पोरेटेड इनटू विच साइकोलॉजिकल मूवमेंट। तो क्या है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी। ठीक है, बिहेवियरिज्म और आपका कॉग्निटिज्म को जोड़ने की जो बात की है वो टॉलमैन ने ही की है। तो ये आपके 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आई होप यहाँ तक चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना रखते हैं, बाय एंड हैव ए नाइस डे।